नून लीग क्या कह रही है। नून लीग, नवाज शरीफ साहब सबसे इसमें सख्त है जी, उनका सख्त बारगेनर है और वो बड़ा नाप तोल के हिसाब किताब करके वो सारे मामला करते हैं। और इस वक्त चूँकि उनका अपर हैंड है और 2 साल की एक्सटेंशन या फिर 5 साल की एक्सटेंशन, नून लीग का सिर्फ 3 ख्वाहिशात हैं और वो है कि मरीम साहबा को वज़ीर आज़म बनाना है आइंदा इलेक्शन के बाद, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी, उनके दिल में भी ये दिल ललचाता है कि उनको भी वज़ीर आज़म बना दिया जाए इसी असम्बली में, क्योंकि वो MNA तो हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाए और उनको बना दिया जाए। ये दूसरी ख्वाहिश है। तीसरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में किनारे लगाया जाए और उनको बाहर नहीं आना चाहिए। और इस सिलसिले में एक सपोर्टिंग ख़बर जो है वो रावलपिंडी से आ चुकी है। अंसार अब्बासी साहब ने दे दी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2026 के बाद भी जेल में ही नज़र आ रहे हैं और उनका फौरी तौर पे जेल से रिहा होना कोई नज़र नहीं आ रहा। और उनको जो व्हाट्सएप ख़बर दी गई थी वो ख़बर उन्होंने मुबैना तौर पर उसी तरह शाया कर दी, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और वो मिस्टेक की है उन्होंने। और अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो है वो नवाज शरीफ साहब का था, उसे इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। तो दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब को गो कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए नहीं बल्कि रावलपिंडी से ये ख़बर दी गई है। और इसी तरीके से बिल्कुल सोहेल वड़ाई साहब को भी बुलाया गया था, उनके सामने भी जनरल साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि मैं ही हूँ सिर्फ इमरान खान को ठिकाने लगाने वाला और मैं ही उसका सियासी सफ़र ख़त्म कर सकता हूँ। इसके अलावा और सोहेल वड़ाई साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, तो जिसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं जा सके, इसलिए ये मामला चल रहा है। और उसमें पीछे एक ही मामला है, वो है एक्सटेंशन का। और इमरान खान साहब को भी ये कहा जा रहा है कि आप भी एक्सटेंशन पे एग्री कर जाएं, एक एक्सटेंशन पे एग्री करें, दूसरा हम आपको बनी गाला शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, बनी गाला चले जाएं, कहीं भी जाना चाहें हम आपको शिफ्ट कर देंगे, रिहा होना चाहते हैं हम आपको रिहा कर देंगे, लेकिन ये एक्सटेंशन के मामले में आप हमें सपोर्ट करें। लेकिन इमरान खान साहब सपोर्ट नहीं कर रहे। दूसरी जानिब जनाब एक और है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को भी आपने सज़ा सुनानी है, वो भी एक्सटेंशन से पहले पहले, यानी कि एक्सटेंशन नोटिफिकेशन से पहले पहले। तो उनकी 18 अक्टूबर थी, उसके बाद मैं डिटेल ले नहीं सका तफसीलात, इंशाल्लाह वो भी आपको 1-2 दिन में बताऊंगा कि 18 अक्टूबर को हियरिंग में क्या हुआ था। और उसमें उन्होंने बुलाया था जी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, साबिक आर्मी चीफ को बुलाया था जनरल फैज़ ने, और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक DG ISI, साबिक DG ISI जनरल शुजाब पाशा, जनरल नवीद मुख्तार साहब को उन्होंने बुलाया था, जनरल आसिफ गफूर साहब को बुलाया था कि उनको बुलाया जाए। फिर इमरान खान साहब को बुलाया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक, उन सबको जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा था कि इनको बुलाएं जी विटनेस बॉक्स में, तो इनसे कुछ पूछना है, तो उनकी बयानात रिकॉर्ड करवाने, गवाही होगी वो। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये भी एक डिमांड है। तो जनरल आसम मुनीर साहब के पास ये भी एक लिस्ट है कि उनको भी ठिकाने लगाएं जी, उनको भी सज़ा सुनाएं। उसके बाद जो अगली है जी पीपल्स पार्टी की अपनी मामलात हैं। पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पे उनकी बात मान ली गई है, उनको आज़ाद कश्मीर की हुकूमत दी जा रही है और वहाँ पे उनका वज़ीर आज़म आएगा। पहले बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, अब आज़ाद कश्मीर भी उनको दे दिया गया है। तो पीपल्स पार्टी को मज़ीद एज हासिल हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी तक कुछ नहीं मिला और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि उनको अली अमीन गंडापुर के बाद उनके भाई को वज़ीर आला बना दिया जाएगा और तमाम रियासती हुकूमती मशीनरी जो है उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी और MPs को ख़रीदने में, उठाने में, अगवा करने में, ब्राइब करने में सब कुछ वो किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। तो लिहाजा मौलाना साहब सबसे लूज़र हैं इस वक्त तक, नाखुश भी हैं। और उसके बाद अगला जो स्टेज आती है पीपल्स पार्टी को मैंने आपको बता दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे कायम दायम है। जरदारी साहब चाहते हैं कि अगली बारी जो है वो नून लीग की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो होनी चाहिए पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होने चाहिए और अगर एक्सटेंशन मिलती है और हमारे साथ और हम भी उसका सपोर्ट करते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब की बारी ख़त्म हो जाएगी
मुस्लिम लीग नवाज की, शरीफ ख़ानदान की बारी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें बारी दी जाए। तो ये एक दूसरा है। तो हर मामले में जी गारंटर्स चाहिए, और पीपल्स पार्टी का गारंटर अलग है और नवाज शरीफ साहब का आपका गारंटर अलग होगा, और क्योंकि ये डील अलग अलग डील होगी, जनरल आसिम मुनीर साहब से नून लीग की अलग होगी, पीपल्स पार्टी की अलग होगी, और गारंटर होंगे बैरूनी बिरादर मुल्क, एक का एक बिरादर मुल्क, दूसरे का दूसरा बिरादर मुल्क, ये सब कुछ होगा। और उसके बाद ही ये तो है अंदरून खाना, अंदरून मुल्क जो है मामला। फिर ये है कि फ़ौज क्या सोच रही है और इदारा क्या सोच रहा है। क्या इदारा जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देना चाहता है, और क्या एक्सटेंशन जो है वो इदारे के मफाद में है, क्या ये दुरुस्त अमल है। तो मेरे अपने ख़्याल में जो इस वक्त सिचुएशन है, तो जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर पॉलिसियों को देखा जाए और उनके इक़दामात को देखा जाए और इदारे के मफाद को देखा जाए, तो जनरल आसिम मुनीर साहब का एक्सटेंशन नहीं बनती, क्योंकि जनरल साहब जो हैं उन्होंने अपने तमाम के तमाम अंडे जो है वो रख दिए टोकरी में, मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ ख़ानदान की टोकरी में रख दिए, और वो शरीफ ख़ानदान के साथ इतना जुड़ चुके हैं कि वो उस चुंगल से निकल ही नहीं सकते। और फिर वही बात आ जाती है लंदन प्लान की, तो लिहाजा वो शरीफ ख़ानदान को छोड़ने की पोजीशन में किसी भी सूरत में नहीं है, और वो ब्लैक मेलिंग की हद तक उनके ताबे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो है वो TLP के ख़िलाफ़ पहले 26 नवंबर हुआ, उससे पहले 9 मई हुआ, फिर इलेक्शन चोरी हुआ, और उसके बाद 26 नवंबर हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर की पॉलिसी, और अब मुरीद के हुआ, और फिर पंजाब में जो पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पर कत्लेआम 670 हलाकतें। तो ये सिचुएशन, और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब की अफ़गान पॉलिसी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की पॉलिसी, ये सारी की सारी नाकाम हो चुकी हैं। और बलूचिस्तान में बदअमनी 3 साल पहले जो सिचुएशन थी उससे कहीं ज़्यादा है। उनके दौर में बलूचिस्तान के मामला जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और वो काबू में नहीं हैं, और वहाँ पे भी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, और कहीं भी किसी भी जनरल आसिम मुनीर साहब ने किसी भी पार्टी के साथ, अपोजिशन के साथ किसी को भी एंगेज नहीं किया, और उनकी जो सारी की सारी पॉलिसी है वो इस वक्त नंबर 1 पे नून लीग है, और कभी कभी पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। और मोहसिन नकवी साहब उनके खसूसी एलची हैं। ये मैं इदारे का बता रहा हूँ कि इदारे के लिए कितनी मनफी चीज़ें हैं, कि मोहसिन नकवी साहब उनके खसूसी एलची भी हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और जितने भी अहम अमूर हैं वो उन्हीं के ज़रिए निपटाते हैं और उन्हीं के ज़रिए तय होते हैं। लिहाजा इदारे के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में, और फिर अगला है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो चल रही है उसे मुख्तलिफ़ इस्तिलाहों का नाम दिया गया, इस्लामी टच दिया गया, इस्लामी इस्तिलाहें इस्तेमाल की गई, लेकिन हर 2 सूरतों में, बल्कि हर कई सूरतों में हमारे जवानों का जो शहादतें हैं उनकी तादाद में बेहिसाब इजाफ़ा हुआ। और पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में इस वक्त लाकानूनियत है और क्राइम रेट बढ़ चुका है। इसके बावजूद कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दिया हुआ है कि बंदे उठाएं और मारें जो मर्ज़ी करें, और उस पर एहतजाज भी हो रहा है, रद्दअमल भी हो रहा है, लेकिन पंजाब की हालत ये है कि क्राइम रेट बढ़ चुका है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के साथ मामलात ख़राब हैं, ताल्लुकात ख़राब हैं, और एक ही उनकी 3 साल में सिर्फ एक पॉलिसी रही। उसके बाद यह है कि मुआशी पॉलिसी जनरल साहब की मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई। SIFC के ज़रिए जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, जो दावे किए, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए। कर्ज़ों की मईशत भरपूर तरीके से चल रही है, वो इम्पोर्टेड सरकार से लेकर काकड़ सरकार और काकड़ सरकार से लेकर इलेक्शन चोर सरकार, हर 3 सालों में पाकिस्तान की मईशत बद से बदतरीन हालत में जा चुकी है। उसके बाद सियासी बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें आइन तोड़ा गया, कानून तोड़ा गया, अदलिया मस्मार की गई, मीडिया को मस्मार किया गया, ये सब कुछ किया गया, और चादर चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ था, जो तक़द्दुस था, वो पामाल किया गया। ये सब कुछ हुआ पिछले 3 सालों में, तो कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आई। हर मामले का हल ताकत के इस्तेमाल से और गोली से निकालने की कोशिश की गई, शहरी इलाकों में भी, देही इलाकों में भी, और यहाँ तक कि आज़ाद कश्मीर भी अनरेस्ट देखा गया।
ये उनकी नाकामियों की एक नाकाम पॉलिसियाँ हैं। उनकी मुआशी पॉलिसी, उनकी सियासी पॉलिसी, उनकी अदालती पॉलिसी, उनकी सहाफ़ती पॉलिसी, सब के सब फ्लॉप हर फील्ड में नज़र आते हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब उनके साथ एल्डर्स ने, फ़ौजी क़यादत के जो एल्डर्स हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। और जब उन्होंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की तो उन्हें भी कहा गया कि आप फ़ौज को नहीं समझते, मैं इस फ़ौज का DNA तब्दील कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये वो फ़ौज नहीं जो आप समझते थे या आप छोड़ के गए थे। तो जो एल्डर्स हैं उनको भी नहीं बख्शा गया और उनके घरों को भी उनके भी घरों चादर दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया और 3 स्टार जनरलों तक, सीनियर मोस्ट जनरलों तक जेलों में डाला गया। अमजद शुएब साहब की मिसाल हमारे सामने है और बहुत सारे जनरलों के, फ़ौजी क़यादत के, मुबस्सरीन के, दिफाई मुबस्सरीन के जो है ज़बाबंदी की गई। और फिर सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब 3 साल में सिर्फ उन्होंने एक काम किया और वो था क्रश इमरान खान और क्रश PTI और क्रश मीडिया और क्रश अदलिया। ये 4 काम उन्होंने किए हैं। और पार्लियामान जो है इस वक्त वो इलेक्शन चोरों की पार्लियामान है। वहाँ पे जो अरकान पार्लियामान बैठे हैं वो अरकान पार्लियामान नहीं है और उनके पास सबके पास जाली फॉर्म 47 है। 70-80% जो असम्बली है वो जाली फॉर्म 47 लेकर बैठी है। इमरान खान साहब के साथ उनके मामलात कभी भी ठीक नहीं हो सके और इमरान खान साहब ने भी उनको बदस्तूर चैलेंज किए रखा और अभी तक वो चैलेंज किए हुए हैं। उनका मतम नज़र जो है अब भी वही है कि मैं अक्ल कुल हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ और इसलिए मैं नागुज़ीर हूँ। और वो उन्होंने फिर इस दौरान 26वीं गैर आइनी तरमीम भी करवाई और वो भी धांधली और धौंस से, और यहाँ तक के खैबर बलूचिस्तान की एक सियासी जमात BNP मैंगल जो है, सरदार अख्तर मैंगल साहब, अपने 2 सेनेटर उन्होंने निकाल लिए और इस्तीफ़े दे के वो चले गए और ख़ुद भी वो मुस्ताफ़ी होके कोयटा चले गए, बलूचिस्तान चले गए। इस तरीके से एक सियासी जमात जो कि फेडरेशन के पे यकीन रखती है उससे इस्लामाबाद छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा, कौमी असम्बली छोड़ना पड़ा। तो ये गैर आइनी तरमीम करके भी देख लिया और आइन को इस तरीके से डिमोलिश किया जा रहा है। तो ये 35 महीने हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के। अब चलते हैं ज़रा बाहर की सिचुएशन क्या कर रहे हैं कि बाहर के मामलात को वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इक़्तिदार के आलमी ईवानों से भी पजीराई और ली जाए और वहाँ से मदद ली जाए। वहाँ पे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने भी एक ख़बर दी है और ये ख़बर काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है क्योंकि इससे मिलती जुलती चीज़ें पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन डॉक्टर मोहित साहब ने एक सोर्स के हवाले से दी है कि इंतहाई क्रेडिबल सोर्स और वो भी वाशिंगटन का। उन्होंने कहा कि वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ट्रंप इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की सियासत में किसी भी मुमकिना इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, यानी इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दिया जाए और उसे मुस्तकिल तौर पर आउट कर दिया जाए और वो मैं करूँगा और मुझे सपोर्ट किया जाए इस सिलसिले में और वाशिंगटन से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं जानी चाहिए। और चूँकि 2 बिल पड़े हैं कांग्रेस में जन आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उन 2 बिलों की वजह से भी जन आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में हैं और वो 2 बिल जो हैं वो उनको बार बार दिखाए जाते हैं, उनको डराया जाता है और उनको बताया जाता है कि जनाब ये देख लें ये कांग्रेस की प्रॉपर्टी हैं। और वो दोनों बिल जो हैं वो कांग्रेस और वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों अपोजिशन और हुकूमती दोनों जमातों के अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दिए हुए हैं। एक का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से, PDA के नाम से, और उसमें आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जिक्र है, पाबंदियों का जिक्र है, शख्सी पाबंदियों का जिक्र। इसी तरीके से डिफेंस रिलेटेड जो है डिफेंस कोऑपरेशन है पाकिस्तान के साथ, उसमें भी है कि जब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ बहाल नहीं होते, इमरान खान साहब और सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक
पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की कोई डिफेंस कोऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उस हवाले से जन आसम मुनी साहब जो हैं वो अपने लॉबियस्ट के ज़रिए वहाँ पे अमेरिका को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब कहते हैं कि किसी भी मुमकिन इलेक्शन से इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है अमेरिका से, सदर ट्रंप से कहा जा रहा है। और सोर्स से पूछा कि इतनी नाज़बरदारी क्यों, ट्रंप समझता है कि आसिम मुनीर उसकी स्कीम का बुनियादी किरदार है। और आसिम मुनीर ने जो लॉबिस्ट हायर किए हैं, जिसने लंच मीटिंग इस शर्त पर रखवाई थी कि पाकिस्तान नोबल इनाम प्राइज़ के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इसराइल ने भी ये करना है। और इन सारी बातों में एक अहम किरदार निज़ामुद्दीन के वाशिंगटन में 6 लॉबिस्ट ने किया, जो सालाना 7.2 मिलियन डॉलर पर रखे गए हैं। ये जो टीवी पर इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की डील वो कहते हैं ऑफ़र की जा रही है, इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये रजीम खान को मुसलसल जेल में रखना चाहती है। तो ये आखिरी बात जो है वो मैं बता दूं कि अगर इमरान खान साहब आज एग्री कर लें और कोई मामला तय कर लें तो उनके लिए आसानियां पैदा कर दी जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं करेंगे, न आज करेंगे, न 2 दिन बाद करेंगे, न 2 साल बाद करेंगे। और इसलिए ये सब कुछ चल रहा है जी। तो लिहाजा ख्याल रखिएगा और अगले 20-25 दिनों में बहुत सारा कुछ मामला होना है। और आखिरी मेरी एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो गए और उन्हें एक्सटेंशन मिल गई, तो फिर यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान के कौमी मसाइल, कौमी मफादात और कौमी सलामती और पाकिस्तान की जो कौमी पॉलिसी है उस पर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होंगे। और बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की यकीन दहानियाँ करवाने के बाद ये एक्सटेंशन मिलेगी।